राह है जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है, सीधे रखे कदम भी डगमगा जाता है। वाह जी वाह। अरे राह है जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है, सीधे रखे कदम भी डगमगा जाता है। बहके कदमों को जो संभाल पाते हैं वो इंसान मुकम्मल कहलाते हैं। अरे बहके कदमों को जो संभाल पाते हैं वही इंसान मुकम्मल कहलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेशन होने वाला है और ये थर्ड सेशन है। इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। और मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो तो फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि उसमें बहुत सारा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कोडिंग डिकोडिंग का और अलग अलग लेवल्स का अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को और सीखने को मिले। तो आप आई होप हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के अमाउंट ज़रूर कीजिए। तो आज क्या जो सेशन होने वाला है वो थर्ड सेशन होने वाला है और मैं आज बताऊंगा आपको कि मैंने फर्स्ट और सेकंड सेशन में कौन कौन सा टाइप डिस्कस कर चुका हूं और आज के सेशन में क्या करने वाला हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेशन कह रहा हूँ, यानी लेटर कोडिंग का। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग का 3 कोडिंग होता है। लेटर कोडिंग, उसके बाद नंबर कोडिंग होता है, उसके बाद हम अलग मैंने फर्स्ट सेशन में बताया हुआ है। उसके बाद लेटर कोडिंग का 7 अलग अलग पैटर्न्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड सेशन में फॉरवर्ड कोडिंग डिस्कस कर चुका हूँ, रिवर्स कोडिंग डिस्कस कर चुका हूँ, क्रॉस पैटर्न कोडिंग डिस्कस कर चुका हूँ। और आज के सेशन में मैं सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, किसके बारे में? पोजीशन बेस्ड पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस चीज़ को मैं भली भांति देखूंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ मदर्स इज कोडेड एज SREHTOM। अगर मदर्स को देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं MOTHERS। मदर्स को यहाँ पे कोड किया गया क्या, तो SREHTOM। तब आपसे पूछ रहा है कि ब्राउट का कोडिंग क्या होगा। BROUGHT। मेरे भाई, सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि क्या ये रिवर्स कोडिंग तो नहीं है। तो हाँ, देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स कोडिंग भी है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स कोडिंग भी है। कैसा रिवर्स कोडिंग है, तो यहाँ पे देख रहे हैं M को यहाँ पे लिखा गया है ना। क्या M को वहाँ पे लिखा गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ लिखा गया। O को यहाँ पे लिखा गया, T को यहाँ पे लिखा गया, H को यहाँ पे, E को यहाँ पे, R को यहाँ पे और S को यहाँ पे। तो आप तो कहेंगे ये तो रिवर्स कोडिंग है, तो फिर पोजीशन बेस्ड कैसे हो गया? मेरे भाई, अरे वही लेटर को जब पोजीशन चेंज कर देगा तो वो पोजीशन बेस्ड टाइप में भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या कर दिया, सारे लेटर्स को उल्टा कर दिया। उल्टा यानी पोजीशन फर्स्ट वाले लास्ट को और लास्ट वाले फर्स्ट को कर दिया। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। यानी हमारा क्या होगा, तो THG पहला में है और सब में नहीं है, तो पहला ही हमारा हो जाएगा THGUORB। तो हमारा A नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे भाई, पोजीशन अल्टरनेट कर दिया। क्या कर दिया? पोजीशन अल्टरनेट कर दिया। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब समझ में आया तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या दम है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमैनिटी को कोड किया गया UHIMIDTY। वाह जी वाह। तो आपसे पूछ रहा है पॉलिटिक्स, तो क्या करना है, आपको लिख लेना HUMIDITY। इसको कैसे कोड किया गया, तो UHIMIDTY। अब इसका देखिए पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न कैसा है और किस तरीके से कोड किया है। देखिए यहाँ पे H को यहाँ पे लिख दिया, U को यहाँ पे लिख दिया, I को यहाँ पे लिख दिया, M को यहाँ पे लिख दिया, I को यहाँ, D को यहाँ और T, एक मिनट,
टी सीधा सीधा है, देखिए मेरे भाई फंसा देगा ऐसे आपको, टी सीधा सीधा है यानी पेयर बनाया, क्या बनाया, पेयर, और हर एक पेयर को उल्टा करता गया, लेकिन लास्ट में पेयर को उल्टा नहीं किया है मेरे भाई, लास्ट में पेयर को उल्टा नहीं किया है। आपको भी पॉलिटिक्स को क्या कर देना है, पेयर बना के उल्टा कर दीजिए। अरे पेयर बना के उल्टा कर दीजिए तो पेयर हमारा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हम यहाँ पे OP लिखेंगे, IL लिखेंगे, IT लिखेंगे, RCS को ऐसा ही लिख देंगे। बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, OPILITCS। देखिए यहाँ पे LI हो जाएगा, कहीं कहीं पे ये ऑप्शन मिस्टेक रहता है। OPILITCS क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। OPILITCS हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे पेयर बना के भी उल्टा कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है पेयर बना के, इस पेयर को लास्ट में, इस पेयर को इसके बाद, इस पेयर को इसके बाद, इस पेयर को इसके बाद, ऐसा भी कर सकता है। तो यहाँ पे पेयर भी बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। मेन चीज़ आपको ये है कि आप पैटर्न याद रखिए, तो पैटर्न याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन्युफैक्चर को कोड किया गया है AMFUNUTCARE, ठीक है। तब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड करके बताओ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर को कोड किया गया कैसे, तो AMFUNUTCARE ऐसे कोड किया गया। तो आपको तो पैटर्न फाइंड करना है कि ये कैसे कोड किया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है AM, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर दिया FUN, ऐसा दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाया T, यहाँ पे लाया U, और यहाँ पे लाया A, यहाँ पे लाया C, यहाँ पे R और E। देखिए यानी लास्ट 2 लेटर एज इट इज़ वैसा ही है, लास्ट 2 लेटर एज इट इज़ वैसा ही है। और यहाँ पे क्या किया, 2 लेटर 3 लेटर और यहाँ पे कितना, तो 4 लेटर, 4 लेटर को उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 लेटर को, यानी 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लेटर को उल्टा कर दिया, ठीक है। यानी पहला 2 लेटर को उल्टा किया, फिर तीसरा मतलब सेकंड 2 लेटर को उल्टा किया, F यहाँ पे लाया, U यहाँ पे लाया, N यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे ये लाया। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कोड करेंगे, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे पैटर्न यहाँ पे लिया है उसी तरह ले लेंगे, 2 3 और यहाँ पे 4 लेटर का पैटर्न, और ये तो एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। तो ये C, ये S रह जाएगा। अब इसमें क्या किया, तो इसमें LE कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ। इसमें क्या किया, यहाँ पे T आ जाएगा, ये वाला, ये C आ जाएगा, और यहाँ पे E आ जाएगा। इसमें क्या किया, तो ये I यहाँ पे आ जाएगा, N यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, और R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो पैटर्न आपको समझना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं LET CEI NORCS, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, मैच कर गया। तो आर्ट सभी पे तो जाना है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पैटर्न समझ गए होंगे, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब बताइए, आप ही बताइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस पैटर्न पे है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज कोडेड एज IRT SID NOITUB देन सब्सटीट्यूशन इज कोडेड एज, तो सब्सटीट्यूशन क्या है कोड। सबसे पहले तो लिख लेंगे DISTRIBUTION, ठीक है। एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी में बताइए। अब भाई यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या लिखे हैं, बताइए। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या हिंदी में क्या लिखे, ये तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। इंग्लिश तो खुद नहीं हम मुझे आती, तो फिर इंग्लिश क्या बताऊँगा आपको। तो सब कुछ हिंदी में ही है। देखिए आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उस रेस में दौड़ रहे हैं जिस रेस में CBSE वाले भी हैं और बिहार बोर्ड वाले भी हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मैटर नहीं करता। आपके अंदर समझने का कैपेसिटी क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी ना करें मेरे भाई। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया गया कैसा, तो IRT SID
NOITUB, ठीक है, इस तरीके से कोड किया गया। तो सबसे पहले तो हम पैटर्न फाइंड करेंगे कि एक्चुअली कोड किस तरीके से किया है। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे I लाया, यहाँ पे R लाया, यहाँ पे T, यहाँ पे S, यहाँ पे I और यहाँ पे D, यानी पहले 5 लेटर को और लास्ट 5 लेटर को, 5 नहीं 6 लेटर है ना, हाँ 6 लेटर को उल्टा कर दिया। देख रहे हैं कि N यहाँ पे है, O यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे, B यहाँ पे और U यहाँ पे और B यहाँ पे, यानी 6 लेटर का यहाँ पे ग्रुप बनाया और सबको उल्टा कर दिया। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 लेटर और इधर 6 लेटर, सब्स्टिट्यूशन SUBSTI, तो ITS BUS इस तरीके से हो जाएगा। और इसका हो जाएगा क्या, NOITUT हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ITS यहाँ पे है, ITS BUS NOITUT, यानी हमारा A नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो पैटर्न फाइंड कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर मिलते जाएगा मेरे भाई। अरे कोई माइंड पे प्रेशर ही नहीं डालना है, माइंड पर बस दिमाग लगाना है, जोर लगाना है, जोर लगा के हैया, है ना, सुने होंगे आप, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ ना। अरे पूरा एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर करवा दूंगा। चलिए आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ज़रा पढ़िए और पढ़ के हमें भी बताइए, मुझे तो समझ नहीं आती है ना जब तक पढ़ेंगे नहीं। तो देखिए पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है कि इफ़ ब्रेक थ्रू इज कोडेड एज कुछ ऐसा, ठीक है, EAOU, छोड़िए इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को कोड करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ब्रेक थ्रू, BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू को कोड कैसे किया, तो यहाँ पे EAOUHRBRGHKT ऐसे कुछ कोड किया है। हम सबसे पहले पैटर्न फाइंड करेंगे कि एक्चुअली ये किस पैटर्न पे कोड किया है, ठीक है। पैटर्न फाइंड कीजिए। पैटर्न यहाँ पे लाया, पैटर्न कैसा लाया तो हम देख लेते हैं। ए तो यहाँ पे एक ही है, तो ए यहाँ पे ले आया। उसके बाद क्या लाया, तो OUGHT लाया है, OU लाया है, अच्छा AOU लाया है। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे A लाया, यहाँ पे E लाया, ठीक है। उसके बाद क्या लाया, तो OU यहाँ से उठा के ले आया और फिर ये यहाँ से उठा के ले आया। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं पहला पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे OU आया, तो OU यहाँ से आया, ये दूसरा पोजीशन। यहाँ पे आया HR, तो HR किधर है भाई, अब HR यहाँ पे है, ये तीसरा पोजीशन पे आया। फिर BR कहाँ है, तो BR यहाँ, यानी ये चौथा पोजीशन पे आया, है ना। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पोजीशन पे आया। GH कहाँ है, तो GH यहाँ है, यानी ये 5वां पोजीशन पे आया। और KT कहाँ है, तो KT यहाँ पे है, यानी ये 6ठा पोजीशन पे आया, ये 5वां, ये 6ठा। इसी तरीके से आपको कोड करना है। तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या बना लीजिए, सबसे पहले पेयर बना लीजिए। पेयर बना लीजिए, तो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, 4, इसी तरीके से 4 है तो 4, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 6 है तो 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन वाला ये लिखेंगे तो ST, सेकंड वाला क्या है तो TI, थर्ड वाला क्या है तो BU, फोर्थ वाला क्या है तो DI, फिफ्थ वाला क्या है तो ON, सिक्स्थ वाला क्या है तो RI, यानी हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्या दिमाग लगाना पड़ा आपको, क्या दिमाग लगाना पड़ा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, STTIBU DIONRI। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। क्या बात है, सब में फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ये टाइपिस्ट बौरा गया था क्या टाइप करने वक्त। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअली क्या पैटर्न है और किस तरीके से कोड किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स इज कोडेड एज EEIOCCLNRST देन ज्योग्राफी इज कोडेड एज। तो ज्योग्राफी को कैसे कोड किया जाए, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स,
ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे कोड किया गया, तो EEIOCCLNRST इस तरीके से कोड किया गया। अब आपका प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप सबसे पहले इसका कोडिंग फाइंड कीजिए कि किस तरीके से कोड किया है। ठीक है, देखिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे E आया, यहाँ पे E आया, फिर यहाँ पे I आया, यहाँ पे O आया, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। फिर हम जरा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देख रहे हैं कि E जहाँ पे भी है E पहले आ गया, I आया, फिर O आया, फिर C आया, फिर ऐसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है क्योंकि C के बाद E आता है और E से पहले है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज नहीं किया है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी वॉवेल है, E वॉवेल है, यहाँ पे E वॉवेल है, यहाँ पे O वॉवेल है, यहाँ पे I वॉवेल है, उस वॉवेल को क्या किया, तो उस वॉवेल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। E पहले आता है, E पहले आता है, लिख दिया, फिर I, फिर O लिख दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। फिर उसके बाद जो भी कॉन्सोनेंट है उस सब को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। तो CCLNRST सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है कि जितने भी वॉवेल है उसको पहले चुना, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया, फिर जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको भी चुना और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। फिर आपसे यही पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी GEOGRAPHY ज्योग्राफी को कैसे कोड करेंगे। आपको यही करना है, आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे वॉवेल है उसको उठानी है। जितना भी यहाँ पे वॉवेल है तो सबसे पहले A आता है, फिर E आता है, फिर O आता है। ठीक है, AEIOU होता है वॉवेल। उसके बाद कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में G है, R है, PHY है, तो EFGH, तो यहाँ पे G फिर H हो जाएगा। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब है यहाँ पे आपको R और PY, तो बताइए R और P कौन आता है, तो PQR, तो पहले P आता है, फिर R आता है, फिर Y आता है, तो हमारा इसका कोडिंग ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो AEO GG HPRY। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ गए ना, जी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिजिक्स इज कोडेड एज CHIPSSY। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि PHYSICS, इसको कोड किया गया CHIPSSY। देन आपको कह रहा है कि हिस्ट्री को कोड करो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि C को पहले लाया, H को फिर लाया, फिर I को लाया, फिर P को लाया, फिर Y को लाया, नहीं Y को कहाँ लाया, S को लाया, फिर यहाँ पे S को लाया। इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लेटर तो सारा वही है, हाँ है ना, लेटर तो सारा वही है, यानी इसमें कौन सा पैटर्न लगाया गया, तो वही पोजीशन पैटर्न लगाया। अब कैसा पैटर्न लगाया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं ना, यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि वो कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है। अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। मेरे भाई C पहले आता है तो C को यहाँ पे रख दिया, फिर H आता है, फिर I आता है, फिर P आता है, फिर S आता है, फिर S आता है, फिर Y आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया। उसी तरीके से इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, तो आप कहेंगे ये कौन आता है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है ये H। तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले कौन आता है, H आता है, तो H, उसके बाद I आता है, उसके बाद O आता है। ठीक है, OPQRST। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद O के बाद S आता है, उसके बाद T आता है, उसके बाद R आता है, PQRST, एक मिनट, RST, तो R आता है, फिर T आता है, फिर Y आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं HIOSR, देखिए यहाँ पे H नहीं है, HIORS, अच्छा एक मिनट, RS, हाँ R पहले आता है
और S बाद में आता है, तो HIORS और TY, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HIORSTY आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन C नंबर है, और C नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किंग को कोड किया गया PRMT में, किंग को कोड किया गया PRMT में, तो आपको पूछ रहा है क्वीन का कोडिंग क्या होगा, कि क्वीन का कोडिंग क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे कोड किया गया है किंग को, तो लिखा गया है PRMT में, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे के, पहले हम इसका देख ले, अगर मान लीजिए हमें पता ना हो कि ये पोजीशन बेस्ड है या फिर क्या है, तो हम तो पैटर्न लगाएंगे जी। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि के यानी ये 11 है, ये कितना है, तो I 9 है, ये N कितना है, तो ये 14 है, और EFG ये 7 है, ये P कितना है, तो OP यानी ये 16 है, R कितना है, तो 18 है। ठीक है, उसके बाद RST, उसके बाद M कितना है, तो ये 13 है, और T कितना है, 20 है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है। ये 11 से 16 हो गया, 5 बढ़ा दिया, ये 9 से 18 हो गया, पैटर्न ही नहीं बन रहा है। 9 से 18 कितना बढ़ा दिया, तो 9 बढ़ा दिया। 14 से 13 हो नहीं सकता है, 7 से 20 हो नहीं सकता है, ये कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और लेटर भी अलग अलग है। अच्छा ऐसा देखें, ये के का अपोजिट केपी ओली कौन, नेपाल के कौन थे, कमेंट कीजिएगा। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। आई का अपोजिट आर होता है। ठीक है, एन का अपोजिट एम होता है, और जी का अपोजिट टी होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, बताए थे ना आपको पहले सेशन में, फर्स्ट सेशन में ही हमने बताया था कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न फॉरवर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, अपोजिट कोड कर दिया। क्या किया, अपोजिट कोड कर दिया, यानी के का अपोजिट पी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और जी का अपोजिट टी होता है। तो इस तरीके से हमारा इस तरीके से कोड किया। इसी तरह क्वीन, क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू का अपोजिट क्या होता है, तो बताइए, याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था। क्यू जैकलिन बताया था ना, JACQUELI यानी, तो यहाँ पे जे हो जाएगा इस क्यू का अपोजिट। उसके बाद यू का अपोजिट बताइए क्या होता है, यू का अपोजिट बताइए क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यू का अपोजिट या तो आप FLU याद रखिएगा, या फिर जब गर्लफ्रेंड से जब क्या होता है, परेशान हो जाता है ना, तो कहता है उफ यार छोड़ो अब, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से परेशान हो जाती है, उफ यार छोड़ो अब, जाने तो बहुत हो गया, बहुत तुम मनमानी कर लिया, नहीं उफ या फिर फ्लू याद रखिए। तो F का अपोजिट U हो जाएगा, या फिर U का अपोजिट F हो जाएगा। ठीक है, तो U का अपोजिट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर E का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था LOVE होता है, तो LOVE होता है, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे भी V, और यहाँ पे M का अपोजिट N, या फिर N का अपोजिट M, तो IFVVM। अरे यार कैसा टाइपिस्ट है यार, यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत किए हुए, गजब। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, IFVVM करेक्ट आंसर हो जाएगा, IFVVM। ठीक है, IFVVM क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे ये है J है ना, तो JFVVM हो जाएगा, JFVVM, तो यहाँ पे J है, JFVVM हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ हैंड इज कोडेड एज SZMU HAND, इसको कोड किया गया SZMU। ठीक है, SZMU, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिल्क का कोडिंग बताइए क्या होगा, सिल्क का कोडिंग। देखिए मेरे भाई, मैंने बताया था SHIRT और G, शर्ट जी, अरे शर्ट जी लाइए जी, शर्ट जी। ठीक है, मैंने याद करने का, तो S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, और T का अपोजिट G होता है। तो H का अपोजिट क्या है, S है, A का अपोजिट Z है, N का अपोजिट M है, और D का अपोजिट क्या है, D का अपोजिट क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है आप ज़रा देखिए, यहाँ पे D के जगह पे U के जगह पे क्या हो जाएगा, तो U के जगह पे D का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है,
और डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, DEW मैंने बताया था, ड्यू, DEW ड्यू होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू यहाँ पे कर लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। उसी तरह सिल्क का अपोजिट कर देंगे, तो सिल्क का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का अपोजिट आर हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ओ, LOVE, ठीक है। और के का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो KI मतलब KP ओली मैंने बताया था, या फिर कानपुर से याद रखिए, KP ओली या फिर कानपुर, तो यहाँ पे के का अपोजिट P हो जाएगा। तो HROP हमारा सी नंबर ऑप्शन है, ये HROP हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कह रहा है कि इफ़ किंग इज कोडेड एज TMRP, किंग को कोड किया गया, किंग को कोड किया गया TMRP, और फिर यहाँ पे रेल का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। रेल का क्या होगा, किंग को कोड किया है TMRP, तो रेल का आपसे पूछा जा रहा है कि रेल का क्या होगा। आपको बस दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखिए किंग का, देखिए यहाँ पे, अच्छा हाँ ऐसा कुछ तो नहीं किया, ऐसा यहाँ पे क्या कर दिया है, दिमाग लगाएंगे तो के का जस्ट अपोजिट होता है P। देखिए रिवर्स कर दिया, रिवर्स तो है, अपोजिट तो है, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया। आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है। क्या होता है, आर होता है। मैंने ट्रिक बताया था याद रखने का, SHIRT और G, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है, उसके बाद N का अपोजिट M होता है, G का अपोजिट T होता है। इसी तरीके से हम सबका यहाँ पे अपोजिट लिखते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर मिलता चला जाएगा। तो आप बताइए, आप ज़रा कमेंट कीजिए कि कैसा और क्या यहाँ पे आंसर होगा। तो ये L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो SHIR यानी I हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ORZI हमारा डी नंबर ऑप्शन है, ये डी नंबर हमारा ऑप्शन है, और तो ये ORZI क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ORZI दिख रहा होगा ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने जो फोर्थ टाइप था, जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न था, उसका मैंने आज ख़त्म कर चुका हूँ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, कम से कम एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।